हमारी पूरी टीम 1 बाय 1 कंप्लीट क्रेविस में गिरी। हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो हमने रिस्क लिया। We did face। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शावेज जराल। आज आपको मिलवाऊंगा मैं ऐसे पाकिस्तानी से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। जी हाँ, कोपेमाई या माउंटेनियर एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ही कम लोगों को सक्सेस मिलती है, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट पोर्शन है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, उसके साथ साथ वेदर से लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मशाबरम लॉ जो है एक पास है। बेसिकली ये दुनिया का मुश्किल तरीन जो है वो एक टेक्निकल पास है, जिसमें बहुत सारे कोपेमा जो है वो बुरी तरह फ्लॉप भी हुए हैं। और अगर हम पाकिस्तानी माउंटेनियर्स की बात करें तो ये एजाज़ भी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आता है कि इन्होंने रिसेंटली उसको अचीव किया, उसकी पीक तक गए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खारिया के मरूफ शख्सियत, पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। माउंटेनियर हैं, 8 साल से इस फील्ड में है और अपने रिसोर्सेज पे रह के, क्योंकि ये एक हैवी रिसोर्सेज वाला काम होता है जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेस पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और रिसेंटली मशाबरम लॉ पीक को अचीव किया। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब, पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि आप जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस बिल्ड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो बताइएगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपको कैसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स के साथ तो मैं शुरू से था, मतलब रनिंग और एथलेटिक और बैडमिंटन और ये एक्टिविटीज़ में बचपन से ही करता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि साथ साथ मुझे नेचर का बड़ा शौक़ था, नेचर मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी। प्रॉपर जो हाइकिंग है या ट्रैकिंग है वो मैंने 8-9 ईयर्स बैक स्टार्ट किया। तो जब हाइकिंग ट्रैकिंग में हमारा थोड़ा सा स्टेमिना बन गया, मशाबरम लॉ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड लीथल लॉ, जो कि इसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा फेल हुए, उसमें फॉरनर भी काफ़ी ज़्यादा फेल हुए और उसमें कुछ फॉरनर कामयाब भी हुए। ठीक है। क्यों फेल हुए? क्योंकि ये टेक्निकल ज़्यादा है, ये मुश्किल ज़्यादा है, ठीक है, और टेक्निकल होने की वजह से ही ग्रुप्स फेल होते रहे। ये जो ग्लेशियल एरिया है, जो कराकोरम एरिया है, उसमें डिफरेंट पासेस हैं। पासेस बेसिकली होता है कि आप एक ग्लेशियल टेरन से दूसरे ग्लेशियल टेरन में जाके निकल रहे हैं। लेकिन जो पासेस होते हैं पाकिस्तान में, जो मैक्सिमम 5800 5900 के पासेस अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी फील सो लकी, वी फील सो ऑनर्ड कि ये एजाज़ हमारे नाम पे गया। बहुत सारे लोग अटैम्प्ट कर रहे थे पिछले काफ़ी अरसा से। देखें, जो नेचर के साथ प्यार होता है वो एक ऐसा ही जुनून है कि हम अपनी लाइफ की परवाह किए बिना हम लोग मूव करते हैं और आगे, और हर साल मुश्किल से मुश्किल हम प्लान बनाते हैं। माउंटेनियरिंग एंड बुल फाइट आर स्पोर्ट्स, रेस्ट आर गेम्स। तो हम जिस एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, इसका जो पार्ट है कि हम ख़तरों से खेलना या डेथ होना, इट्स अ कॉमन थिंग देयर। तो क्लाइंबिंग जो है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि यू हैव टू फेस डेथ सम टाइम। कि यहाँ आप ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पे तेज़ हवा चलने की वजह से भी डेथ हो जाती है, जो कि आपको उड़ा ले जाती है। 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बाज़ का हवा होती है। यहाँ फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है बाज़ का, कि आपको हाथ कटवाने पड़ जाते हैं, आपको पाँव कटवाने पड़ जाते हैं। और ये बहुत सारे माउंटेनियर के साथ हुआ है ये, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। से आज तक हमारी पूरी की पूरी टीम 1 बाय 1 क्रेविस में कभी नहीं गिरी। दिस इज़ द ओनली पास कि जिसमें हमारे तमाम पोर्टर, हमारी पूरी टीम 1 बाय 1 कंप्लीट क्रेविस में गिरी। क्रेविस कहते हैं जो ग्लेशियल दरारें होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, नीचे जो है वाटर चैनल चल रहे होते हैं और मेल्टिंग के दौरान वो क्रेविस बन जाते हैं और बाज़ का हिडन होते हैं। तो हमारी तमाम टीम 1 बाय 1 पूरी की पूरी क्रेविस में गई। क्योंकि हम लोग रोप अप हुए थे तो लिहाजा बचत होगी। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें बचाना था, तो हमने इसलिए बच गए। बाज़ औक़ात आपकी रोप भी कट जाती है और आप डीप क्रेविस में चले जाते हैं जहाँ पे नोबडी कैन फाइंड यू, ठीक है। तो आप उस क्रेविस का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाते हैं। तो वी डिड फेस। एक लम्हा ये भी था कि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इतना ज़्यादा जो है आइसफॉल थी, आइसफॉल रीजन को इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमने रास्ते जब तलाश करने शुरू किए तो रास्ते नहीं मिल रहे थे। फिर हमें ड्रोन उड़ाना पड़ा। हमने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन की वीडियो जो है वो शॉट हमने लिए, उनकी पिक्चर शॉट लिए, इवन देन रास्ते नहीं मिले। देन वी टुक रिस्क। फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि रिस्क के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा या हमें कॉल ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि वी गो फॉर रिस्क, तो हमने रिस्क लिया।